वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीनों के पट्टे सिर्फ कागजों में बांटे जा रहे हैं। आदिवासी आज भी अपने अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। ये आरोप लगाते हुए एक आदिवासी संगठन ने कमिश्नर कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए पट्टों का वितरण ईमानदारी से कराने की मांग की है। पूरी करो, पट्टे दो, पट्टे दो, पट्टे दो। आदिवासियों के हित में जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रही महाकाशल पार्टी के सदस्यों ने कमिश्नर कार्यालय में एक पत्र अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि आदिवासियों को वन अधिकार अधिनियम के तहत जमीन के पट्टों का वितरण निष्पक्षता से कराया जाए। सरकार की योजनाएं हवाई साबित हो रही हैं, इसलिए आदिवासी परिवार गाँव से पलायन कर रहे हैं। आज मंडला जिला, सिवनी जिला, कटनी जिला, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर और जबलपुर जिला, इन जिलों से हमारे पदाधिकारी आए हुए हैं। जो मुख्य समस्या है वन अधिकार अधिनियम 2008-2006 पेशा कानून के तहत मध्य प्रदेश शासन ज़मीन जो 1980 के पूर्व में जिनका कब्जा था, जिन परिवारों का, उनको पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब हवाई बातें हैं। गांव में आज भी आदिवासी परेशान है, वो रोजी रोटी के लिए बाहर जा रहा है, उसको पट्टे प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए हम निवेदन करने के लिए माननीय कमिश्नर महोदय के पास आज यहाँ पे आए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि आदिवासियों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं का ढिंढोरा तो खूब पीटा जाता है, लेकिन हकीकत में नज़ारा विपरीत है। आज भी आदिवासी परिवार रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर जाने के लिए मजबूर हैं। 21 जून को दमोह नाका स्थित एक निजी स्कूल में 111 निर्धन कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा। आयोजन समिति के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि इनमें हिंदू और मुस्लिम कन्याएं शामिल रहेंगी। शादी का पूरा खर्च समिति द्वारा उठाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी की सामग्री भी दी जाएगी। मां शांता देवी मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि उनके द्वारा सर्व जातीय निर्धन कन्याओं का आदर्श सामूहिक विवाह 21 जून को आयोजित किया जाएगा। दमोह नाका स्थित स्कूल मैदान में आयोजित इस समारोह में 111 जोड़ों का विवाह और निकाह कराया जाएगा, जिसमें 81 हिंदू एवं 30 मुस्लिम जोड़े शामिल रहेंगे। प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी की सामग्री एवं नकद राशि प्रदान की जाएगी। विवाह बंधन में बंधने वाले प्रत्येक जोड़े को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी दिलाई जाएगी। परसों 21 तारीख को 111 जोड़ों की, जिसमें 81 हिंदू शेष मुस्लिम जोड़ों की शादी इसमें होगी। और ये आयोजन जो है गोविंदगंज स्कूल दमोह नाका में आयोजित है। इसमें हम 4 बजे एक बारात लेके निकलेंगे वहाँ से, और जोड़ों के वरमाला के बाद इस कार्यक्रम को किया जाएगा। जो शादी विभिन्न संस्कार होते हैं रीति रिवाज के हिसाब से हिंदू और मुस्लिम में, वो अलग अलग संपन्न होंगे। पत्रकार वार्ता में विधायक विनय सक्सेना और प्रशांत मिश्रा, ब्रज यादव एवं तरुण रोहितास भी उपस्थित रहे। 21 जून को महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रस्तावित आगमन के मद्देनजर आईजी उमेश जोगा ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आईजी उमेश जोगा ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर गैरिस ग्राउंड में आयोजित होने वाले योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के दौरान की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के इंतजामों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय राजपत्रित अधिकारियों सहित पुलिस मुख्यालय से बुलाए गए 75 राजपत्रित अधिकारी एवं जिला बल जबलपुर के साथ ही अन्य जिलों से 2000 का बल बुलाया गया। 16 जून को संजीवनी नगर क्षेत्र में युवती को गोली लगने के मामले में फरार आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा के द्वारा संजीवनी नगर थाने में सरेंडर कर दिया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने अंधमुख बाईपास के समीप घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी जब्त कर ली है। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में 16 जून को हुए गोलीकांड के बाद से फरार आरोपी प्रियांश विश्वकर्मा पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ऐसी चर्चा है कि प्रियांश सरेंडर किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अंधमुख बाईपास के पास घेराबंदी करके प्रियांश को गिरफ्तार किया गया है, जो कि स्कॉर्पियो गाड़ी में था और उसके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद की गई है। और आज पुलिस ने अंधमुख बाईपास से प्रियांश विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से जो उस अपराध में
हथियार यूज किया गया है, पिस्टल उसको भी जब्त कर लिया गया है। खाली खोखा पहले ही घटनास्थल से जब्त किया जा चुका है। तो इस प्रकार जो भी और एविडेंस बचे हैं घटना को पुख्ता करने में, आरोपी को सज़ा दिलाने में, वो कार्रवाई पुलिस पूरी तरह मुस्तैद होकर करेगी। पुलिस ने धारा 307 आईपीसी के तहत ही मामले को संज्ञान में लिया है और उसकी गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 307 में और आर्म्स एक्ट के तहत ही की गई है। कानून जो है सबके लिए समान है और कानून का ट्रायल भी सबके लिए समान रूप से। नहीं, पिस्टल लाइसेंस ही नहीं है, पिस्टल अवैध है, पिस्टल लाइसेंस ही नहीं है, कंट्री मेड पिस्टल है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भी बढ़ाई है। वहीं पुलिस प्रियांश से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि 16 जून को प्रियांश ने नेपियर टाउन निवासी वेदिका ठाकुर को अपने ऑफिस में बुलाया था। उसी दौरान वेदिका को गोली लगी थी और प्रियांश घटना के बाद से ही फरार था। 21 जून को शहर में उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री समेत अन्य वीआईपी गेस्टों का जमावड़ा रहेगा। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। इसी कड़ी में कोतवाली, लाडगंज पुलिस एवं आरएएफ के जवानों ने मालवीय चौक से दमोह नाका तक पैदल मार्च निकालकर भ्रमण किया। मालवीय चौक से आरएएफ के जवानों और पुलिस कर्मियों के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। सीएसपी कोतवाली प्रभात शुक्ला ने बताया कि 21 जून को विश्व योग दिवस पर शहर में वीआईपी मूवमेंट रहेगा। लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर रोजाना प्रत्येक थाना क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला जा रहा है। वीआईपी विजिट होने वाली है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री जी और अन्य बहुत से केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं विश्व योग दिवस के अवसर पर। उसको लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सभी होटल, लॉज, धर्मशाला सभी जगह चेकिंग की जा रही है और आपराधिक तत्वों के हौसले पस्त हों, इसके लिए फ्लैग मार्च का आयोजन किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की एक यूनिट हम लोगों को भोपाल से मिली हुई है, उनको साथ में लेकर हर थाना क्षेत्र में उनको भ्रमण कराया जा रहा है। यहाँ पे अभी हम लोग जबलपुर में आए हुए हैं फैमिलराइजेशन एक्सरसाइज के लिए, जिसमें कि अति संवेदनशील एवं संवेदनशील इलाकों में हमारा भ्रमण और वहाँ का डाटा कलेक्शन है। इसका मकसद ये है कि कभी भी फ्यूचर में इस प्रकार की कोई भी दंगा फसाद होता है या कोई भी घटना होता है तो हम तुरंत उस एरिया में जाके कॉर्डन कर सकें और कार्रवाई कर सकें। इस दौरान संवेदनशील इलाकों का भी पुलिस द्वारा भ्रमण किया गया। सिविक सेंटर स्थित समदड़िया मॉल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए फिल्म आदि पुरुष का विरोध किया एवं शो बंद कराने की मांग की। पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच समदड़िया मॉल में घुसने को लेकर धक्का मुक्की हुई। दरअसल कार्यकर्ता फिल्म आदि पुरुष का विरोध करने एवं शो को बंद कराने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मॉल के बाहर ही रोक दिया, जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। जिस तरह में देश में बैठी सरकार धर्म को अपमानित करने में व्यस्त है, आज जिस तरह से अपमान राम भगवान, सीता माता और हनुमान जी का किया जा रहा है, एनएसयूआई लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कल भी हमको गुमराह करके फ्लैक्स उतारा गया पर पिक्चर को बंद नहीं किया गया। आज सवेरे हमने कई जगह प्रदर्शन किया, पिक्चर बंद कराई। अभी हमको जानकारी लगी कि 7 बजे का शो चल रहा है, हम लोग को बंद कराने आए। हमारे सभी साथियों को नीचे गेट के द्वारा रोक लिया गया। हम लोग सैकड़ों छात्र ऊपर आए हैं, ज़बरदस्ती ऊपर आए हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन इनकी गुलामी में व्यस्त है, इससे हम डरने वाली नहीं। जब तक पुलिस प्रशासन की तानाशाही चलती रहेगी हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। पिक्चर को बंद नहीं किया जाएगा, हम लोग धरने से नहीं उठेंगे। इनके द्वारा आदि पुरुष मूवी का विरोध किया जा रहा है
इसको अभी समझाइश दी जा रही है और इनका ये कहना है कि जब तक पिक्चर बंद नहीं होगी हम लोग आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। इनको बोला गया है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना आंदोलन करें, आप किसी को मार्ग में बाधा मत करें और इस तरह कोई कार्रवाई होगी तो फिर आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप किसी के माल में या किसी के जगह घुस करके अननेसेसरी आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कानूनी रूप से विरोध करिए, आपका प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पर किसी की संपत्ति और किसी की भावनाओं को आहत करने का और किसी को असुविधा उत्पन्न करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो अभी मेरी बात चल रही है, पुलिस से ऐसी कोई हुज्जत नहीं हुई, पुलिस तो समझा रहे हैं इनको। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। सागर से वीआईपी ड्यूटी पर जबलपुर आई महिला आरक्षक से एक पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी। पीड़िता ने इसकी शिकायत कैंट थाने में की है। घटना गैरिसन ग्राउंड की है। पीड़िता के अनुसार पुरुष आरक्षक ने न केवल उससे अभद्रता की बल्कि उसकी वर्दी भी फाड़ने का प्रयास किया। कैंट पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत को जांच में लिया है। मैं आई तो मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है, तो उसने जूता पहले ही से उतार के बैठा था, पता नहीं मुझे, उसने जूता लेकर मेरे जो सिर पे मारा, बहुत जूते मारे मुझे, सिर में भी और कंधे पे भी, और मेरी ये शर्ट आके। कैंट थाने में रोते हुए अपनी आप बीती बता रही ये महिला आरक्षक सागर से आई दीपा रचक है। इनका आरोप है कि एक पुलिसकर्मी मोहन के द्वारा उसके साथ उस वक्त अभद्रता की गई जब वो वीआईपी ड्यूटी में गैरिसन ग्राउंड में थी। इस दौरान मोहन एवं उसके साथी ने पहले अभद्रता की और विरोध करने पर उसकी जूतों से पिटाई कर दी। इस घटना के बाद उन्होंने कैंट थाने पहुंचकर शिकायत दी। को उसने गाली दी तो मैं आई तो मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है, तो उसने जूता पहले ही से उतार के बैठा था, पता नहीं मुझे, उसने जूता लेकर मेरे जो सिर पे मारा, बहुत जूते मारे मुझे, सिर में भी और कंधे पे भी, और मेरी ये शर्ट आके शर्ट फाड़ी और ये बटन टूटा हुआ है, और दाएं हाथ पकड़ के उसने पूरा ऐसा करके पूरा घुमा दिया। तो मैं अपने बचाव के लिए वो कर रही थी ना, और स्टाफ वाले 2 लोग थे वहाँ पे और बहुत सारा स्टाफ बैठा था, किसी ने भी हमको नहीं बचाया। मैं चिल्ला भी नहीं कि साहब आप एक लड़की को जूते कर रहे हैं, कम से कम आप बचा तो लो, तो कोई उठा भी नहीं वहाँ से स्टाफ, कोई भी नहीं उठा। सिर्फ 2 लोग उठे थे, एक ऐसा ही थे और एक और थे मुंशी, और साइड का बटन देखो आप कितना फटा हुआ, और ये ऐसा करके उसने यहाँ पकड़ा तो मेरी ये चीज निकल गई पूरी बाहर की तरफ। मुझे नहीं पता, एक चौराहा है, और जो मेरी जो आरक्षक लड़की आई है उसको भी जूते, उसने बचाया मुझे तो उसको भी जूते मारे उसने। फिर मैं जैसे तैसे उन लोगों ने बचाया, मैं आगे गई, उसने पीछे से मेरी कॉलर पकड़ी, फिर मुझे एक जूता दिया यहाँ भी से कम उसने बहुत जूते मारे मुझे। क्या चाहते हैं आप? मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक कांस्टेबल हूँ, मैं भी वर्दीदार कि मैं दूसरों की सेवा करती हूँ, मेरी सेवा ना हो तो क्या मतलब इसमें। थाना प्रभारी आर.के. सोनी ने बताया कि दोनों आरक्षक सागर के हैं और दोनों ने ही शिकायत की है। हाँ, वो महिला आरक्षक और महिला पुरुष दोनों, सागर का पूरा स्टाफ था, उनके सामने दोनों में विवाद हुआ है, तो दोनों ने आवेदन पत्र दिए हैं जिसकी जांच की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिला दिया है और उन पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। पीड़ित आरक्षक की चोट भी है कहीं? अब पीड़ित महिला को भी चोट है, महिला आरक्षक को, और पीड़ित आरक्षक को भी चोट है, जिनके मुलाजे करा के और इनकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ये सागर जिले से आए तो सागर के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी देकर फिर कार्रवाई कराएगी। ये गैरिसन ग्राउंड में विवाद हुआ था, वहाँ के अगर सीसीटीवी के लिए स्टाफ को भेजा है, जो भी मिलेंगे तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई होगी। महिला आरक्षक से हुई मारपीट की घटना की निंदा करते हुए मौके पर मौजूद अधिवक्ता एवं अन्य लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कैंट थाने में हिंदू धर्म सेना के साथ पहुंची विवाहित महिला ने आरोप लगाया कि गैर हिंदू युवक ने चाकू की नोक पर उसका अपहरण किया और भोपाल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया। बहरहाल पुलिस ने मामले को विवेचना में ले लिया है। कैंट क्षेत्र निवासी एक विवाहित महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दी है कि कुछ दिन पूर्व उसके पति के दोस्त अमजद ने चाकू की नोक पर उसका अपहरण किया और भोपाल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने उसे भोपाल से दस्तयाब किया था। महिला का आरोप है कि अमजद उस पर धर्मांतरण का भी दबाव बना रहा था। मेरे को ले गया और मेरा बलात्कार किया और मेरे को मटन खिलाया गाय का, और मेरे ऊपर चक्कू रखा और धमका के मेरे को ले गया। कब ले गया था, कहाँ ले गया? 2 तारीख को ले गया और 8 तारीख तक रखा मेरे को। कहाँ पर? भोपाल में। कौन है ये, कैसे परिचय हुआ था आपका? मेरे घर आता था, मेरे आदमी को काम पे ले जाता था और काम पे ही उसमें इतना बड़ा वो कर दिया दुर्घटना। तो कितने दिन आपको वहाँ पर डरा धमका के रखा? 8 दिन तक चक्कू रखता था गले में और धमका के सब कुछ करा मेरे साथ। क्या चाहते हो आप? अब हम उसको जेल पहुंचाना चाहते हैं। जो है उसके लिए हम लोग ने ज्ञापन भी दिया था कैंट थाने में,
एक सप्ताह पूर्व, और उसके कारण पुलिस सक्रिय हुई और उस हिंदू महिला को भोपाल से बरामद करके कैंट थाने में लाया गया, क्योंकि एक बदनामी के डर से और उसके क्योंकि वो मुस्लिम व्यक्ति बदमाश था, उसने उसको धमकाया था। उसकी धमकी के डर से हिंदू महिला ने पहले कुछ नहीं बोला, फिर बाद में आदमी को सब इसने बातें बताई। आदमी ने उसको हिम्मत दी, समझाई दी, मैं उसके आदमी की हिम्मत की दाद देता हूँ। उसने उसको दाद दी कि तू उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा, उसने तेरे साथ गलत किया है। उसका आदमी उसके कंधे से कंधा मिला के साथ दे रहा है और उन लोग आज हम लोग के पास आए मदद मांगने। हम आज उनको लेके जो है उनको महिला को, पीड़ित महिला को, हिंदू महिला को लेके कैंट थाने आए हैं। वहीं पुलिस ने मामले को जाँच में ले लिया है। जब इसको दस्तयाब किया गया तो उस समय इसने कोई बात, किसी प्रकार की डराने धमकाने वाली बात नहीं थी। ये चूँकि बालिग है और 2 बच्चों की माँ भी है, तो उस समय कोई बात नहीं बताई थी। अब किसी दूसरे लोगों के बहकावे में आके ये बात अपनी बता रही है, तो उसकी जांच, आवेदन दिया है तो जिसमें जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।